हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं आज के छत्तीसगढ़ विशेषांक में। आज है 7 अगस्त और मैं आपके सामने उपस्थित हूं आज लेकर के फिर से छत्तीसगढ़ विशेषांक। तो आज बातें करेंगे हम करंट अफेयर को लेकर के। खास करंट अफेयर है आपके नारायणपुर अबूझमाड़ में 3 पारंपरिक उत्पादों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा पुराना मामला है लेकिन ऐसे मामले थोड़े से नहीं आए। बाकी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं सबको लेकर के आ गया हूं आज। ठीक है, तो देखते हैं नारायणपुर अबूझमाड़ के 3 पारंपरिक उत्पादों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। सबसे पहले बात करें तो अबूझमाड़ को क्या कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीआई टैग होते क्या हैं, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं बताता हूं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग एक ऐसा टैग है जो विश्व स्तर में दिया जाता है, किसके द्वारा, डब्ल्यूटीओ के द्वारा, जो विश्व व्यापार संगठन है उसके द्वारा। तो ये एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, कोई ऐसा चीज जो उससे क्षेत्रीय सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हो और रेयर हो विश्व में, तो ऐसी चीजों को क्या दिया जाता है, जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग की शुरुआत की बात करें तो वैश्विक इसके आधार हैं। इसकी शुरुआत हुई थी आपके विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के TRIPS एग्रीमेंट समझौते के द्वारा। इसके अंतर्गत जीआई संरक्षण का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। और बाद में जब पेरिस समझौता हुआ तो पेरिस समझौता 1883 के तहत इसमें औद्योगिक संपदा के संरक्षण का पहला प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसके तहत ये बातें की गई। फिर जब लिस्बन समझौता हुआ 1958 में, तब मूल स्थान के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। इसी से जीआई टैग क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक, प्रक्रिया चल रही थी तो जीआई टैग इसमें है। तो जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था आपके, ये दिया गया था आपके रॉकेफोर्ट चीज को। ठीक, ये एक प्रकार का क्या है, पनीर है फ्रांस का। ठीक है, ये है फ्रांस का और ये एक प्रकार का क्या है, फ्रांस को मिला था। ये एक प्रकार का पनीर है, भेड़ के दूध से बनता है, नीले कलर का। तो एक रेयर चीज है, तो इसी को दिया गया था। और 1966 में इसको क्या मिली है, मान्यता मिली। इसको सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया इस समझौते के बाद, लिस्बन समझौते के बाद में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य होता है जीआई टैग का कि विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों की पहचान एवं गुणवत्ता की रक्षा करना। इसी उद्देश्य से दिया जाता है। उत्पादकों के अधिकार को क्या करना, संरक्षण प्रदान करना, नकली उत्पादों एवं पर क्या करना, रोक लगाना, और साथ ही साथ स्थानीय हस्तशिल्प, कृषि एवं पारंपरिक उत्पादों को क्या देना, वैश्विक स्तर में पहचान देना। जो रेयर चीजें हैं, जो बहुत दुर्लभ चीजें हैं, उनको क्या करना, विश्व स्तरीय पहचान देना, ये इनका काम होता है। भारत में जीआई टैग की बात करें तो भारत में जीआई टैग आपके मिला था, ये अधिनियम 1999 में लागू हुआ था। लेकिन ठीक है, पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, पर ये संरक्षण अधिनियम है ना, पारित कब हुआ, लागू कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ है 2003 से। इसको याद रखेंगे, 2003 को याद रखेंगे, बाकी आपको रखने की जरूरी नहीं है। और इस जीआई टैग के जो मुख्यालय हैं वो है आपके चेन्नई तमिलनाडु में। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जीआई टैग हमेशा के लिए नहीं मिलता, उसकी वैधता होती है। तो उसकी वैधता है 10 वर्ष तक, बाद में फिर से नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। किसी एक चीज को मिला तो 10 वर्ष बाद ऑटोमेटिक भाई एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले भारत में मिला था आपके दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय क्या है, पश्चिम बंगाल की एक कृषि उत्पाद है, चाय उत्पाद ही कृषि उत्पाद। तो इसी को मिला था, कब मिला था आपके, तो इसको याद नहीं रखेंगे, कई पुस्तकों में लिख देता है। ये आपको 2004 में मिला था। ठीक, 2003 में शुरुआत, 2004 में मिला। और इस समय क्या था, टैग लाइन था, भारत का अनोखा अनमोल खजाना करके टैग लाइन था उस समय। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जीआई टैग की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जीआई टैग मिला है बस्तर काष्ठ शिल्प को, जो एक हस्तशिल्प है। इन्हें मिला था 2008 में। ये क्या है, आईएमपी है भाई, इसको आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ
जीरा फूल चावल, जीरा फूल चावल को कृषिगत, ऐसा कौन सा चीज है कृषिगत में पूछे, छत्तीसगढ़ में कृषिगत जीआई टैग किसे मिला था, तब आपको बताना है कि जीरा फूल चावल को मिला था। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, सरगुजा संभाग से संबंधित है, उत्तरी छत्तीसगढ़ से। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे, ये मिला था 2019 में। नगरी दुबराज चावल को भी हाल ही में 2023 में मिला है, जो कि धमतरी नगरी सिहावा क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। ये भी कृषि से ही क्या है संबंधित है। अब क्या किया गया है, अभी हाल ही में पहली बार नारायणपुर अबूझमाड़ के पारंपरिक कृषि एवं वन्य उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिलाने के लिए, याद रखें दिलाने के लिए क्या किया गया है, आधिकारिक प्रक्रिया क्या की है, प्रारंभ की है कि भाई इनको क्या देना चाहिए, जीआई टैग देना चाहिए। दिया नहीं गया है, ठीक, याद रखिएगा बात को, जब दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे करंट अफेयर में। ठीक है, तो इनमें शामिल है आपके पीला कोसरा, जिसे आर्क बोलते हैं, पीला कोसरा शामिल है। ये क्या है, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला क्या है, पौष्टिक मिलेट है, मोटा अनाज है, ये एक मोटा अनाज है। ठीक, वही काला कोसरा जिसको कुटकी बोलते हैं, कुटकी सांवा, आप लोगों को पता होगा, कुटकी तो पता होगा, जो ग्रामीण अंचल के हैं उनको कुटकी पता होगा। तो कुटकी, काला कोसरा, ये भी क्या है, मोटा अनाज है, ये भी मिलेट है। तो इसको भी क्या देना गया है, इसमें पौष्टिक एवं औषधीय गुणों से क्या होता है, भरपूर एक मिलेट है, इनको देने की बात की गई है। और साथ ही साथ तीखुर, तीखुर को बहुत लोगों ने खाया होगा, वैसे मैं नहीं खाता, बट अच्छा चीज है भाई, खाना चाहिए। तो प्राकृतिक सफेद कंद है, उपयोग किया जाता है इसमें हलवा, बर्फी, शरबत तथा आयुर्वेदिक औषधियों में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस तरीके से इसको खाया जाता है। तो इनको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक अच्छा खासा कदम है, ये प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब बातें करते हैं कि जो ज्ञानेश्वरी यादव थी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, और राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेकर के क्या लाई है, छत्तीसगढ़ के लिए पहला रजत पदक लाई है। छत्तीसगढ़ के लिए फर्स्ट क्या लाई है, रजत पदक, रजत पदक लाई हैं, और भारत के लिए बोले तो 5वां। ठीक है, इनको क्या किया गया है, मुख्यमंत्री के जो निज निवास है वहां पे मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता की है, प्रधानमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने इनको सम्मान प्रदान किया है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो मैंने बताया था कि राजनांदगांव की रहने वाली है, और इन्होंने महिला 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इनको क्या क्या दिया गया है सम्मान राशि में, और सम्मान राशि की घोषणा 30 लाख नगद प्रोत्साहन राशि दी गई है। छत्तीसगढ़ में उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी पद की क्या की गई है, नियुक्ति की घोषणा की गई है। तो भाई खेलो और डीएसपी बन जाओ, सीजीपीएससी दिलाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, खेल की भी आप डीएसपी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों का सपना है डीएसपी बनने का, तो एक बार खेलें और उससे भी आप डीएसपी बन सकते हैं। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री का भी संदेश रहा है कि ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि राज्य की बेटियों एवं युवाओं के लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत है। भाई बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत है। कोनोले कम निहाओं में छत्तीसगढ़ के वासी, अब बनाना पड़ेगा कि कोनोले कम निहाओं में छत्तीसगढ़ के नोनी। ठीक, छत्तीसगढ़ एआई मिशन 2026 500 करोड़ का इसमें क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बात की गई है। ये जो है क्या है, छत्तीसगढ़ एआई मिशन जो लॉन्च किया गया है आपको 2026 में अभी, और इसकी अवधि है 5 वर्ष। ठीक है, 2031 तक, 2026-2031 तक इनके लिए क्या है, बजट आवंटन किया गया है कम से कम 500 करोड़ रुपए। इसका प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख टारगेट है, हाँ, इनके प्रमुख उद्देश्य हैं आपके राज्य में एआई आधारित नवाचार को क्या करना, बढ़ावा देना, और युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप कौशल विकास क्या करना, प्रदान करना, और उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान के बीच में सहयोग का क्या करना, विकसित करना, और डिजिटल गवर्नेंस एवं सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में क्या लाना, सुधार लाना। छत्तीसगढ़ को एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकी का अग्रणी राज्य बनाना, इसका क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। इनके प्रमुख लक्ष्य हैं एआई अवसंरचना को क्या करना, बढ़ावा देना, एआई अवसंरचना का विकास बोल सकते हैं।
एआई और संरचना का क्या करना, विकास करना। स्टार्टअप एवं अनुसंधान को क्या देना, बढ़ावा देना। कौशल विकास को क्या देना, बढ़ावा देना। साथ ही साथ ई गवर्नेंस को सुचारू ढंग से क्या करना, संचालित करना। ठीक, ये इनके उद्देश्य रहे हैं। अवसंरचना का विकास कैसे किया जाएगा, तो इसमें आपके 100 एआई डेटाबेस की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, एवं शोध को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी स्थापना की गई है, जिसमें आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी को क्या किया गया है, संस्थानों के सहयोग से ये 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, ताकि अच्छा खासा भाई हम लोग काम कर सके एआई को लेकर के और विकास कर सके। स्टार्टअप एवं अनुसंधान को क्या करना, बढ़ावा देना, शोधों को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। 300+ एआई आधारित स्टार्टअप्स को क्या है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इंक्यूबेशन एवं तकनीक सहयोग क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। 6 लाख विद्यार्थियों को एआई, मशीन लर्निंग एवं एडवांस्ड कोडिंग की कर दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई आधारित ई गवर्नेंस एवं डिजिटल क्या दिया जाएगा, प्रशासन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ई गवर्नेंस से सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, तो 50+ एआई आधारित शासकीय सेवाओं का जिससे प्रशासन अधिक तेज, पारदर्शी एवं नागरिक सेवा प्रदान की जा सके, नागरिकों को अच्छी खासा भाई सेवाएं दी जा सके, नागरिक सेवा को सुशासन की बात है। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लेता हूं ना थोड़ा। एक्चुअली तबीयत खराब है मेरी और गला थोड़ा सा ये लग रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला मिल्क बैंक खुल गया है। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है, इसकी घोषणा की गई है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मदर मिल्क बैंक की स्थापना की क्या की है, घोषणा की गई है। यह घोषणा विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर की गई और इसमें साथ ही साथ इसमें एक और स्तनपान जागरूकता एवं मातृ दुग्ध दाता को बढ़ावा देने वाली 10 माताओं को क्या दिया गया है, माता यशोदा सम्मान से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो क्या करते हैं, जिनके माता नहीं होते, जिनकी माता की मृत्यु हो गई होती है, उनको स्तनपान जो कराती हैं, दुग्ध दान जो देती हैं, उनको माता यशोदा करके सम्मान दिया गया है। ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है कि अनाथ नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध क्या करना, उपलब्ध कराना। प्रसव के दौरान मां को जिन बच्चों ने खो रखा है, उनको, उन शिशुओं का क्या करना, पोषण प्रदान करना। उनको कम जन्म से पहले कम वजन या जन्म के बाद कम वजन वाले बच्चे एवं गंभीर रूप से बीमार नवजात बच्चों को क्या करना, पाश्चीकृत दाता मातृ दुग्ध क्या कराना, उपलब्ध कराना। साथ ही साथ राज्य में शिशु मृत्यु दर तथा नवजात शिशु मृत्यु में क्या करना, कमी लाना। ये उद्देश्य है और इसका उद्देश्य है स्तनपान को बढ़ावा देकर के नवजातों के पोषण एवं प्रतिरक्षा को क्या करना, सुदृढ़ बनाना। तो इसके इतने उद्देश्य हैं, प्री पोर्शन है बस, या इतने को मैंने बता दिया है आपको। यही एक और न्यूज है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, अंजोर लाइट विजन के प्रोजेक्ट हेतु 15 करोड़ का क्या दिया है, अनुदान दिया है। ये क्या है, ऋण नहीं है भाई, पूर्णतः अनुदान है, ऋण नहीं है, तो दिया गया है। और अंजोर विजन 2047 को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो ठीक है, एशियन डेवलप बैंक ने दिया है, मैंने बोला ये पूर्ण रूप से क्या है, अनुदान है, ऋण नहीं है। इसमें 15 करोड़ का क्या दिया गया है, अनुदान दिया गया है। ठीक, ये परियोजना ये कितने दिनों के लिए दिया गया है, तो इसकी अवधि है 1 दिसंबर 2026 से लेकर के 30 दिसंबर 2029 तक, यानी कुल 3 वर्ष के लिए अनुदान प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है इनका, प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या क्या है, किन के लिए मतलब इस तरीके का जो है अनुदान प्रदान किया गया है, किन किन कार्यों के लिए, तो ये किया गया है आपके पीएमयू के गठन के लिए, केंद्रीय परियोजना का क्या करना है, प्रबंधन इकाई बनाने के लिए, साथ ही साथ कुशल निष्पादन और निगरानी के लिए प्रदान किया गया है, और डेटा संचालन एवं निर्णय अच्छा खासा सुशासन के लिए तैयार किया गया। साथ ही साथ पीपीपी मॉडल को क्या देना, बढ़ावा देना। पीपीपी मतलब है आपके प्रोवाइड पार्टनरशिप पब्लिश। ठीक,
तो इस पीपीपी मॉडल को क्या दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। और भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी ढांचे का अच्छा विकास करने के लिए, साथ ही साथ संसाधन का साझा करना, संसाधन को साझा करने के लिए, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार करने के लिए, वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार में क्या करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ बेहतरीन बजट आवंटन, भाई जो जितना पैसा सरकार भेज रहे हैं वो वहीं लगे इसके लिए, और व्यय को क्या करना, कम करने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए। ग्रीन फाइनेंस का समावेश करने के लिए टिकाऊ निवेश बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ नवीनीकरण ऊर्जा की परियोजनाएं चलाने के लिए और जलवायु अनुकूल विकास के लिए। अंजोर विजन 2047 को क्या देने के लिए, गति देने के लिए। छत्तीसगढ़ 2047 विजन डॉक्यूमेंट्री को क्या करना है, गति प्रदान करना है, गति प्रदान करने के लिए, ठीक है, और समावेशी विकास के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ करने के लिए और प्रभावी क्रियान्वयन यानी नीतियों के अच्छे खासे क्रियान्वयन के लिए क्या दिया गया है, ये प्रदान किया गया है, ठीक। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026, जो लोक कलाकार हैं वे लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पात्र लोक कलाकारों को क्या क्या दिया जाएगा, इसमें सहायता प्रदान की जाएगी, वार्षिक सहायता 12,000 से लेकर के 24,000 क्या प्रति वर्ष। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026 तक के, तब तक आप आवेदन कीजिए अगर आपको कुछ आता है तो। इसमें मैं 8 बताऊंगा कि इसमें 8 कलाएं शामिल हैं, और 8 कलाएं कौन कौन सी है मैं बताऊंगा बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कलाकारों का सामाजिक सम्मान, आर्थिक सशक्तिकरण करना तथा छत्तीसगढ़ की लोक एवं पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत का क्या करना, संरक्षण एवं संवर्धन करना। पात्र कला क्षेत्र 8 कला है। कौन कौन सी कला है, आपकी लोक कलाएं हैं जैसे कि पंथी, सुआ, राउत नाचा, कर्मा, गेड़ी, ठीक है, गेड़ी नृत्य, तो ये सारे हैं। और लोक संगीत इसमें शामिल हैं। इनमें मुख्य मुख्य कौन है, मुख्य मुख्य की बातें कर रहा हूं भाई, जैसे करके ऐसा नहीं समझना है कि ये मतलब और कुछ शामिल नहीं है, मुख्य मुख्य को मैं बता रहा हूं। इसमें 8 कलाएं शामिल है, जिसमें लोक संगीत में जैसे आता है आपके ददरिया, भरथरी, बांस गीत, तो ये सब शामिल है। लोक नृत्य गम्मत, नाचा, रहस को आप लोग जानते होंगे, दीपावली के पर्व, होली के पर्व में नाचा जाता है, ठीक। और आपके लोक गाथा पंडवानी, पंडवानी मतलब आप तीजन बाई को तो जानती हैं, तीजन बाई जी को, तो पंडवानी, सदा तरोई है ना फूले वो, सदा सावन न होए, सदा जवानी है नहीं रहे। मैं रील में सो रहा था, मेरे को पता है। और चंदैनी, यदि चंदा के बेटी चंदैनी हो, लोरी गावत हवे चंदा ये दीने हो। साथ ही साथ लोकवाद्य, लोकवाद्य में आ गया जैसे आपके उदाहरण के रूप में तमूरा, ठीक है, बांस का कई लोग बजाते हैं, है ना, बांस वादन बोल सकते हैं। तो ऐसे चीजों को आप अगर बजाते हैं तो ये लोक वाद्य कला है। इसमें आ गया आपके, और लोक शिल्प में आ गया आपके डोकरा शिल्प, ढोकरा बोलते हैं उसको ना, ढोकरा शिल्प, माटी कला, काष्ठ कला, ढोकरा शिल्प जैसे बस्तर में है ना। तो इन सारी कलाओं को अगर आप आते हैं तो आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पाक कला जैसे कि ठेठरी, कुर्मी, आइरसा, है ना, चौसेला, तो इन सबको जो बनाते हैं। सौंदर्य कला में देखो, सौंदर्य कला में विश्व सुंदरी वाला कला नहीं समझना, मेकअप आर्टिस्ट नहीं समझना, क्योंकि आजकल बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो मेकअप वाले, आपने देखे नहीं देखे हो कि बहुत लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसी वाली नहीं है भाई। इसमें आपको पारंपरिक गोदना की कला आनी चाहिए, श्रृंगार एवं मांगलिक सजावट की कला आपको आनी चाहिए, तो फिर आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। प्रमुख उद्देश्य है इसका लोक कलाकारों को आर्थिक क्या देना, सहयोग प्रदान करना, और विलुप्त प्राय लोक कलाओं का क्या करना, संरक्षण करना। साथ ही साथ युवा पीढ़ी को लोक संस्कृति से क्या करना, जोड़ना, क्योंकि युवा पीढ़ी अभी अपने लोक कलाओं से नहीं जुड़ रही है। युवा पीढ़ी छत्तीसगढ़ी अब बोलना नहीं चाहती, ये समस्या है युवा पीढ़ी के साथ। तो जोड़ पाए, अपने भावनात्मक जुड़ाव अपनी संस्कृति के साथ जुड़ सकें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए भी तो आप लोग, मैं इतना कहूंगा यार कि आप लोग ना छत्तीसगढ़ी जरूर बोले, है ना।
कलाकारों को सम्मानजनक पहचान देना और साथ ही साथ कलाकारों को अच्छा खासा भाई सम्मान भी मिल जाएगा और आपके सांस्कृतिक पर्यटन एवं रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी इतना उद्देश्य रहा है। इसके बहुआयामी लाभ क्या होंगे, कलाकारों को मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट्स क्या होंगे, तो इसमें आर्थिक सुरक्षा कलाकारों को मिल पाएगी। लोक कलाकारों को 12,000 से लेकर के 24,000 तक की राशि प्रदान की जा रही है, जिसे सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आय और सम्मान जो है बढ़ेगा। विलुप्त प्राय होती लोक कलाओं को क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि डोगरा शिल्प है, भरथरी है ना, भाई ये जी वाला आपने सुना होगा। माटी कला, चंदैनी आदि पारंपरिक कलाओं का क्या मिलेगा, नया जीवन मिलेगा भाई फिर से। सांस्कृतिक धरोहरों को मान्यता मिलेगी। पाक कला है, ठेठरी, कुर्मी और सौंदर्य कला जैसे गोदना है, जैसी परंपराओं को भी लोक कला का क्या मिलेगा, दर्जा मिल पाएगा। साथ ही साथ पर्यटन और छत्तीसगढ़ की क्या हो पाएगी, पहचान हो पाएगी। लोक कलाकारों को बढ़ावा मिलने से सांस्कृतिक पर्यटन और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। कोनो ले कम नहीं हावो में छत्तीसगढ़ के वासी। ठीक, योजना की प्रमुख चुनौती क्या क्या है भाई, तो इसकी चुनौती है कि सही कलाकारों की पहचान आप कैसे करेंगे, आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती। साथ ही साथ डिजिटल आवेदन की समस्या, कई जगहों पे इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता, वनांचल में स्पेशल आपके जसपुर, सरगुजा, सुकमा, दंतेवाड़ा का थोड़ा बहुत है ना, चल दंतेवाड़ा नहीं लिखता, इन सब क्षेत्रों में क्या है, इंटरनेट बिजली की समस्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है, तो वहां पे तो भाई चॉइस सेंटर नहीं है, ऑनलाइन कैसे करोगे। साथ ही साथ ग्रामीण वर्ग के लोग और खास करके जो इस तरीके की कला जानते हैं, प्राचीन कला जानते हैं, वे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो अशिक्षा, कई कलाकार अशिक्षित हैं, अशिक्षा, और सबसे बड़ी बात और है कि जागरूकता की कमी। जागरूकता की क्या है, कमी है। तो इस अशिक्षा की वजह से क्या नहीं हो पाएंगे, दूरस्थ क्षेत्रों के कई कलाकार ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बड़ी समस्या है। जागरूकता ही नहीं है, मैंने आपको बताया तब आप जाने, आप भी नहीं जानते, है ना। और बजट का भार, सरकार इतना बजट वहन कैसे करेगी, हर वर्ष सभी कलाकारों को समय पर सहायता राशि देना सरकार के लिए एक चुनौती होगा। पहला तो घोषणा आपने कर रखा है, बजट को आप लोग घाटे का बजट हो जाएगा, तो ये समस्या है। नए कला क्षेत्रों के मापदंड सुनिश्चित नहीं है, ये बड़ी कमी है। पाक कला और सौंदर्य कला जैसी नई विधाओं के लिए पात्रता को स्पष्ट नियम बनाना क्या है, एक आवश्यक है ना। कोई भी भाग ले रहा है ऐसे में, तो ये एक समस्या है। ठीक, तो इतना ही करेंट अफेयर था और आज के लिए बस इतना ही। जब भी करंट अफेयर आएगा मैं आपके सामने आ जाऊंगा। आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर के टेंशन नहीं लेना है छत्तीसगढ़ का। तो मिलते हैं कभी ऐसे ही करंट अफेयर के साथ। जब भी आएगा, कल आएगा तो मैं कल आ जाऊंगा, परसों आएगा तो परसों आ जाएगा, जब भी आएगा मैं यहाँ जाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।